एक लड़का अपनी पूरी ताकत लगाता है लेकिन फिर भी 20 किलो का बारबेल नहीं उठा पाता। तभी उसे अपने पिता के कदमों की आवाज सुनाई देती है तो वह जल्दी से उसमें 100 किलो और जोड़ देता है और दिखाता है कि उसने अभी भारी वर्कआउट खत्म किया है। उसका पिता खुश हो जाता है क्योंकि वह एक मुक्के में बड़े रोबोट को गिरा सकता है और उसकी माँ उड़ सकती है और गायब भी हो सकती है। लेकिन सच्चाई ये होती है कि लड़के के पास कोई भी सुपर पावर नहीं होती। इसके बावजूद उसे एक सुपर हीरो स्कूल भेज दिया जाता है जहाँ हर स्टूडेंट के पास कोई न कोई सुपर पावर होती है। कोई अपने हाथ से चीजों को तुरंत जमा सकता है, कोई अपने शरीर को रबर की तरह खींच सकता है और एक मोटा लड़का बिजली से भी तेज दौड़ सकता है। जल्दी ही उन्हें एंट्रेंस टेस्ट के लिए हॉल में ले जाया जाता है। सबसे पहले एक घुंघराले बालों वाला लड़का आता है जो जोर से चिल्लाकर पत्थर का बन जाता है और आसानी से 10 टन की कार पकड़ लेता है और उसे हीरो क्लास मिल जाती है। इसके बाद एक लड़का कीचड़ में बदल जाता है और उसे तुरंत रूकी क्लास में डाल दिया जाता है। फिर एक एक करके सभी स्टूडेंट्स अपनी पावर दिखाते हैं। जब इस लड़के की बारी आती है तो पूरा हॉल शांत हो जाता है। वह धीरे से कहता है कि उसके पास कोई सुपर पावर नहीं है, लेकिन कोच को लगता है कि वह मजाक कर रहा है। तभी अचानक आसमान से 10 टन की कार गिरती है। वह जल्दी से उसके नीचे छिप जाता है और किसी तरह बच जाता है। वह कहता है कि उसके पास सुपर स्ट्रेंथ भी नहीं है, लेकिन कोच को लगता है कि उसने अपनी माँ की पावर ली है और उसे जोर से उड़ा देता है। आखिर में कोच को यकीन हो जाता है और गुस्से में उसे रूकी क्लास में डाल देता है। जल्दी ही पूरे स्कूल को यह बात पता चल जाती है। लंच के समय रबर वाला लड़का जानबूझकर अपना हाथ बढ़ाकर उसे गिरा देता है। उसकी ट्रे जाकर फायर वाले लड़के पर गिरती है। वह गुस्से में आकर अपने हाथों से आग के गोले उसकी तरफ फेंकने लगता है। वह भागने की कोशिश करता है लेकिन रबर वाला लड़का फिर रास्ता रोक देता है। आग उसके पास आती जाती है तो वह मजबूरी में टेबल के नीचे छिप जाता है। तभी उसके दोस्त उसकी मदद के लिए आते हैं लेकिन वे फायर वाले लड़के के सामने कमजोर पड़ जाते हैं। उसी समय अचानक उसकी पावर जाग जाती है। वह टेबल उठाकर फायर वाले लड़के को दूर फेंक देता है। गुस्से में वह और बड़ी आग बनाता है लेकिन अगले ही पल वह लड़का उसे एक मुक्का मारकर दूसरे कमरे में भेज देता है। फायर वाला लड़का पूरी तरह पागल हो जाता है और उस पर हमला करता है लेकिन वह तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर उसकी आग बुझा देता है।